मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे नवनियतिवाद। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था निश्चयवाद, नवनिश्चयवाद, इसको नवनिश्चयवाद भी कह सकते हैं, और संभववाद। जो पहली विचारधारा आई उसमें क्या बताया उन्होंने, प्रकृति को सर्वोपरि माना। दूसरी विचारधारा आई थी उसमें क्या माना, मनुष्य को सर्वोपरि माना। फिर ये बीच का आई नवनिश्चयवाद जो सबसे नई है। इसमें देखो हम आगे नवनियतिवाद को दूसरे किन किन नामों से जाना गया, ये देखो इसमें वैज्ञानिक नियतिवाद कहा गया इसको, रुको और जाओ। अर्थात प्रकृति एक चौराहे का काम करती है मनुष्य के लिए, उस पर आप रुको फिर आगे बढ़ो। अर्थात देखो आप प्रकृति ने हमें कहाँ कहाँ संभावनाएं दी हैं, कहाँ कहाँ हमें हमारे हिसाब से चीज़ें करनी चाहिए, कहाँ कहाँ प्रकृति के हिसाब से करना चाहिए। फिर दूसरा नाम आया इसका आधुनिक नियतिवाद, अर्थात जो आज की प्रेजेंट डे था डिटर्मिनिज्म, प्रेजेंट डे में डिटर्मिनिज्म क्या था। फिर व्यवहारिक अथवा क्रियात्मक संभववाद, व्यवहारिक और क्रियात्मक संभववाद। अब देखो नवनियतिवाद का अर्थ क्या होता है, मीनिंग ऑफ नियो डिटर्मिनिज्म। ये एक प्रकार से नियतिवाद का संशोधित रूप है जो व्यवहारिक जगत से ज़्यादा समीप है, अर्थात ये व्यवहारिकता के अजीत ज़्यादा पास है। दूसरा था यह दो चरम सीमाओं के बीच का एक मध्यम मार्ग है और समन्वयवादी विचारधारा है, अर्थात दो लोगों के बीच एक मध्यम मार्ग का काम करती है। न इन्होंने प्रकृति को सर्वोपरि माना और न ही मनुष्य को सर्वोपरि माना, अर्थात दोनों में एक संयोग बैठाया। अर्थात प्रकृति अपनी जगह कभी कभी हावी होती है और मनुष्य अपनी जगह कभी कभी, बीच का मार्ग। ना मनुष्य प्रकृति को बदल सकता है पूर्ण रूप से, ना प्रकृति मनुष्य की संभावनाएं। अर्थात प्रकृति हर जगह संभावनाएं दे सकती है, पर उस मनुष्य की, ये मनुष्य के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उन संभावनाओं को कैसे एक्सेप्ट करता है। इसके अनुसार प्रकृति को न तो मानव पर पूर्ण रूप से नियंत्रण है और न ही मानव का प्रकृति के ऊपर। अर्थात हम किसी एग्जाम्पल देखो, किसी समुद्र में चक्रवात आ रहा है, हमें पता लग जाता है 3-4 दिन पहले हम पता लगा सकते हैं चक्रवात आएगा, पर हम उसका पूर्ण रूप से प्रभाव को कम नहीं कर सकते, उसका नुकसान को हम कम कर सकते हैं, पर यह तो नहीं कि हम चक्रवात को समुद्र में ही ख़त्म कर दें, ऐसा नहीं है। आगे देखो आप, इस विचारधारा के अनुसार प्रकृति मानव की सम्मुख कुछ सीमाएं निर्धारित करती है, अर्थात मनुष्य को कुछ सीमाओं को बांधा है प्रकृति ने। इसीलिए इसको क्या कहा गया है, नवनिश्चयवाद को स्टॉप एंड गो, पहले रुको फिर आगे बढ़ो। आप प्रकृति ने एक सीमा बना रखी सीमा बना रखी है इसकी। आगे देखो मानव अपनी क्षमता, रुचि और छांट के अनुसार कार्य कर सकता है, अर्थात प्रत्येक मनुष्य का दिमाग क्या है, अलग है। वो अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार, हर आदमी की रुचि अलग अलग चीज़ों में है। किसी ने, प्रकृति ने पानी दिया तो मनुष्य, हर आदमी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे यूज़ कर सकता है। कोई खेती के लिए यूज़ करता है, कोई उद्योगों के लिए यूज़ करता है। अर्थात मनुष्य के दिमाग के ऊपर है कि प्रकृति हमें क्या संभावनाएं देती है और हम कहाँ इसका यूज़ करते हैं। इसके अनुसार मानव प्रकृति के लिए ये आवश्यक है कि मानव प्रकृति का क्या करे, सहयोग करे। अर्थात मनुष्य की प्रकृति तभी संभव है जब वह मनुष्य क्या करेगा, प्रकृति का सहयोग करेगा। ये नहीं है कि आप जंगलों की कटाई करते जाओगे, अपनी तरक्की के बारे में सोचोगे, प्रकृति के बारे में सोचोगे ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। फिर नवनियतिवाद का विकास कैसे हुआ। नवनियतिवाद का विकास जब संभववाद और निश्चयवाद आ ली, उसके बाद इसका विकास हुआ। इसके जनक कौन थे, इसमें देखो टेलर को इसका प्रवर्तक माना जाता है, अर्थात ग्रिफिथ टेलर थे इसके जनक। 1948 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ इसका जन्म। 1951 20वीं शताब्दी में भूगोल, ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी, इन्होंने बुक लिखी ग्रिफिथ टेलर ने। मैन शुड नोट इफ ही इज़ वाइज डिपार्ट फ्रॉम द डायरेक्शन एज इनडायरेक्ट बाय द नेचुरल एनवायरनमेंट। अब देखो मानव की तुलना किसी बड़े नगर के यातायात नियंत्रक से की, जो प्रगति की दिशा नहीं बल्कि गति परिवर्तित कर सकता है। अर्थात उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं ला सकता प्रकृति के में, बस उसकी गति में परिवर्तन ला सकता है मनुष्य। फिर देखो किसी भी पर्यावरण में संभावनाएं असीम नहीं होती और प्रत्येक विकल्प के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। अर्थात किसी भी पर्यावरण में संभावनाएं क्या नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं होती कि भाई हम हमारी मर्जी से हर चीज़ की हमें क्या करनी पड़ती है, कीमत चुकानी पड़ती है। मानव को वातावरण में उपलब्ध संभावनाओं के उपयोग से पहले ही उनकी कीमत, लाभ, हानि का आकलन करके बुद्धिमत्तापूर्वक चयन करना चाहिए। अर्थात ये मनुष्य अपनी बुद्धि के ऊपर सोचना चाहिए कौन सी चीज़ से हमें लाभ होगा और कौन सी चीज़ से हमें
हानि होगी। अर्थात प्रकृति के साथ हमें कौन सा काम करना चाहिए जिससे मनुष्य को क्या हो, फायदा हो, मानव जाति का क्या हो, विकास हो। किसी भी पर्यावरण द्वारा निर्धारित सीमा में मानव सर्वोत्तम संभावनाओं को चुन सकता है। अर्थात सब जीवों में प्रकृति ने मानव को सर्वोपरि बुद्धिमान बनाया, तो वो क्या करता है, अपनी संभावनाओं में से संभावना चुन सकता है, एक संभावना। अर्थात प्रकृति ने उसके सामने बहुत सी संभावनाएं दी हैं, ये मनुष्य के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सी संभावना को चुनेगा। बुद्धिमान मानव सदैव प्रकृति के सुझाए रास्ते पर ही चलता है। ये नहीं है कि हम प्रकृति की दिशा को ही बदल दें। हमें कोई नदी के ऊपर से गुजरना है तो हमें उसके ऊपर बांध बनाना, ये नहीं कि हम नदी का मुंह ही मोड़ देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। दीर्घ काल में हमेशा प्रकृति योजना सर्वोत्तम होती है। अर्थात पुराने टाइम से ही प्रकृति क्या करती है, मनुष्य के लिए सर्वोत्तम योजनाएं प्रस्तुत करती है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।